नमस्कार प्यारे साथियों। तो फिर स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आज का टॉपिक हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, लसा और मसा। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको नहीं सीखना है तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा है। क्वेश्चन क्या हमारा है, हम 12,36 दिया है। ठीक है, इसका हमको लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा कैसे निकालेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तभी ये वीडियो आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगी। अन्यथा मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा समझाने की, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप वो वीडियो जाके पहले देख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 12 तो और लिखा है 36। अब ये दोनों संख्या जो भी है, अब ऐसी हमको संख्या यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या से ही काटते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है। आप बताइए बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे सर होती है 2, 3, 5, 7, 7 और 11, 13। तो आप कहेंगे सर जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे हम कोई भी अगर लसा या मसा निकालते हैं तो हम अभाज्य संख्या से ही चेक करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या से ही चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या है, आप कहेंगे सर 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 से भाग दोनों में देंगे। अगर दोनों में भाग पूरी पूरी चली गई तभी हम आगे इसको करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो पहले हम चेक ही कर लेते हैं। तो देखिए 2 से भाग अगर हम 12 में देंगे तो 2 छक्के 12, भाग पूरी पूरी चली गई ना। एक में तो मान लीजिए चली गई, 12 में मान लीजिए चली गई। ठीक है, अब हमको 36 में भी देखना है कि 36 में भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, तो 36 में भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 एक का नन 2, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से उतार लिए हम 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब 2 से हमारा दोनों में भाग चला गया। इसका मतलब कि ये हमारा 2 से दोनों कट जाएगा, तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, 2 से हम भाग देंगे इसमें। 2 से अगर 12 में भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, और 2 फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, कॉमा लगा लेंगे। फिर 2 से भाग अगर 36 में देंगे तो क्या बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम भाग दे के देखें तो कितना गया है, 18 बार। तो आप कहेंगे 18 बार। ठीक है, समझे, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब जो यहाँ पे 6 और 18 हमारा दिया है, फिर से अब देखेंगे हम 2 से दोनों संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो दोनों संख्या ही कटनी चाहिए, एक संख्या कटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर कटना है तो दोनों ही कटना है। अगर नहीं दोनों कट रहा है तो एक संख्या अगर कट रही है तो एक को काट लेंगे और सामने दूसरी वाली संख्या को उतार लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे अगर वैसा आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, फिलहाल पे ये देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 से अगर हम भाग देते हैं, यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं 6 में तो कई बार जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 3 बार जाएगा। अब फिर 2 से भाग अगर 18 में देंगे तो क्या बार जाएगा, 2 नवा 18। तो आप कहेंगे सर 9 बार जाएगा। ठीक है, समझे। अब बताइए 2 से भाग हमारा 2 3 में जाएगा तो आप कहेंगे सर एक शेष फल बच जाएगा। अगर हम 2 से भाग अगर 9 में लेके जाएं तो भाग जाएंगे 2 चौके 8, इसमें भी एक शेष फल बच जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि 2 से भाग तो हमारे दोनों में नहीं गई। तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि 2 के बाद हमारी सेकंड अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको मैंने अभी बताया। 2 के बाद सेकंड अभाज्य संख्या क्या होती है, आप कहेंगे सर 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे, 3 दोनों में। ठीक है, 3 से भाग देके चेक करेंगे। तो 3 से भाग अगर 3 में देंगे तो क्या बच जाएगा, आप कहेंगे 3 एक नम 3, एक बार में चला गया। ठीक है, फिर कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, फिर आप 3 से भाग 9 में देंगे तो बताइए भाग जाएगी। तो कहेंगे 3 तरीके 9, कहेंगे हाँ सर भाग चली गई। ठीक है, भाग चली गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर 3 से भाग 1 में तो जाएगी नहीं, तो 1 को हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है, 3 से भाग फिर हम देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 को ऐसे ही उतार लेंगे।
जिस संख्या में अगर भाग नहीं जाती है उसको हम उतार लेते हैं, बाकी अगली वाली अगर कट रही है इस संख्या से तो हम उसको काटते हैं। तो 3 से हमारी 3 तो कट रहा है, एक नहीं कटा, एक को उतार लिए 3 से, लेकिन 3 कट रहा है तो क्या बार में कट रहा है, 3 एक नम 3, तो यहाँ पे हम उतार लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब देखिए लसा निकालते कैसे हैं। ठीक है, LCM, देखिए आप LCM कैसे निकालते हैं, तो आप लिखेंगे LCM। ठीक है, बराबर आप क्या करेंगे, ये जो आया है 2 2 3 3, इन सभी का गुणा लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इन सब का गुणा करिए, गुणा करके बताइए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो कितना आया 36। तो आप कहेंगे इसका लसा कितना आ गया 36। ठीक है, तो 36 इसका लसा आ गया ना। तो अब देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, देखिए HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, रुक जाइए इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF बहुत आसान है आप लोग को निकालना, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए जोड़ा यहाँ पे बन गया है, तो जो जोड़ा बनेगा उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर गुणे, एक जोड़ा देखिए हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 3। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, देखिए क्या होता है, 2 3 6, तो HCF हमारा कितना निकल के आया 6। समझ गए आप, समझ में आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो अभी हमारे पास और क्वेश्चन है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अब देखिए 10 दिया है और 42 दिया है, करेंगे क्या हम, जिस भी संख्या से अगर हम काटेंगे तो वो दोनों कटना चाहिए। मान लीजिए 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से भाग अगर 10 में देंगे तो चली जाएगी ना, तो कहेंगे हाँ 2 5 10। ठीक है, फिर कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 42, 2 से भाग अगर 42 में देंगे तो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 एक करना 2 दूनी 4, 2 एक करना 2। ठीक है, आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए अब बताइए 2 से अगर भाग देते हैं तो 5 में जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर कि नहीं जाएगी, 1 से इस वाला बच जाएगा। 2 से भाग अगर 2 दहा में 20, इसमें भी 1 से इस बच जाएगा, तो कहेंगे कि हम 2 से भाग इसमें दोनों में नहीं जाएगी। तो 2 के बाद अगली हमारी आवाज़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 3 होती है, तो अब हम 3 से चेक करेंगे। ठीक है, तो 3 से भाग 5 में देंगे तो नहीं जाएगी, तो 5 को हम इसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, अब बताइए 3 से भागा हमारा 21 में जाएगा ना, तो आप कहेंगे सर जाएगा, क्या बार जाएगा, तो 3 सत्ते 21, तो 7 बार में गया। ठीक है, अब बताइए 3 से भाग अगर 5 में देंगे तो जाएगा, तो कहेंगे आपकी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब कि अब 3 से हम 3 को छोड़ देंगे। अब 3 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 5 होती है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो कै बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, एक बार में जाएगा, और फिर 5 से 7 में भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे हम 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब बताइए 5 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 5 के बाद अगली हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 7 होती है, तो अब 7 से हम काट देंगे, तो एक यहाँ पे उतर गया, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे 7 का नाम 7। ठीक है, 7। अब देखिए अब इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, इन सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, मतलब 210। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 210। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF बताइए कि यहाँ पे कोई जोड़ा किसी का मिल रहा है, मान लीजिए जो 2 है, तो 2 और भी कहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। 3 मान लीजिए है, तो 3 का कहीं जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। 5 देखिए, अगर 5 का भी कहीं जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। 7 का भी नहीं बन रहा है। जिसका अगर जोड़ा नहीं बनता है उसका HCF क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए 14 और 56 दिया है, तो 2 से हम काटते हैं। देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और यहाँ से 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है,
अब काटिए, अब 2 से भाग अगर 7 में देंगे तो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नहीं जाएगा, तो 7 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, 2 से भाग 28 में जाएगा तो जाएगा, 2 एक का नाम 2, 2 चौके 8। अब फिर 2 से भाग जाएगी तो 7 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2 सत्ते 14। अब बताइए, आप तो अभी तना जान ही गए होंगे, अब डायरेक्ट 7 से ही कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो फिर अगली अभाज्य संख्या हमारी 7 ही आएगा, तो ये डायरेक्ट 7 से ही कट जाएगा, ठीक है। कट गया कि नहीं। अब देखिए इसमें हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, इसमें एलसीएम हमारा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, हमारा एलसीएम इसका क्या हो गया 56। अब इसी का एचसीएफ अगर हम निकालें, एचसीएफ, तो कितना आएगा, तो बताइए, एक जोड़ा हमारे यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो एक जोड़ा बन गया है, और किसी का जोड़ा बन रहा है, मान लीजिए 2 और है, तो 2 और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 7 आया है तो 7 और कहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में हमारा 1 है, ठीक है। तो 1 हमेशा ही रहता है, तो 2 गुणे 1, तो 2 1 का नाम 2, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना है 56 और एचसीएफ हमारा 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप या बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं और भी अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँगा, हैं। अगर नहीं आप बताएंगे तो मैं मतलब यहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया, मैं अगली टॉपिक पकड़ लूँगा, ठीक है। हमारा मैराथन जो चल रहा है, मैं अगली टॉपिक पकड़ लूँगा। अगर आप बताएंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, तभी आप मुझे पता चल पाएगा। आप अगर कमेंट करेंगे, पढ़ेंगे, और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं 3 क्वेश्चन कराया हूँ, आप इसको फिर से एक बार लिखिए, खुद से करिए। अगर आप खुद से जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। देखिए मैथ का ये मेन फंडा यही है, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर बिना प्रैक्टिस के आप सोच रहे हैं कि मैथ मैं सीख लूँ, तो नहीं सीख पाएंगे। मैथ कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैं 3 क्वेश्चन दिया हूँ, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। फिर करिए, तीनों क्वेश्चन को फिर से उतार लीजिए और इसको खुद से करिए। गलत सही करेंगे तो कम से कम करेंगे, अगर नहीं गलत हो रहा है तो फिर से आके वीडियो दोबारा देख लीजिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है कि होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करिए, तब भी मुझे पता चल पाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।